हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट टॉक। तो आज माय पोजेसिव प्रोफेसर का एपिसोड 25 आया है। आई होप कि आप सबको स्टोरी काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करना और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट पार्ट उन्हें मिल जाए। इसलिए वो सोचते हुए बोला, मैं मीटिंग में था, मेरा फ़ोन साइलेंट में था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सक्षम ये सब बहुत प्यार से बोल रहा था। कुशा सक्षम की आंखों में देखते हुए बोली, सच्ची आपने मेरा फ़ोन नहीं देखा था? सक्षम कुशा के सर पर हाथ रख देता है और बोला, तुम्हारी कसम, मैंने फ़ोन नहीं देखा था। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा फ़ोन देखता तो ज़रूर उठता। सक्षम की बातों को सुन कुशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से सक्षम के पास जाती है और अपने पैर उठाकर सक्षम के होठों पर अपने होठों को रख देती है और अपनी आंखें बंद कर सक्षम के होठों को चूमने लगती है। सक्षम की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कुशा के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। वहीं कुशा किस करते हुए सक्षम के निचले होठ पर बाइट कर लेती है, जिससे सक्षम को जोर का दर्द होता है। सक्षम की नज़र सामान्य गेट पर जाती है, जहां से रितेश चोरी चोरी नज़ारे से अंदर देखता है। अंदर का नज़ारा देख रितेश की आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुला रह जाता है। वहीं रितेश को अंदर देखते देख सक्षम घूर कर उसे देखता है। सक्षम की नज़रों को देख रितेश अपना सर पीछे कर लेता है। वहीं कुशा सक्षम से दूर हो जाती है और सक्षम को देखते हुए मुस्कुरा देती है और बोली, आई लव यू। कुशा के मुंह से इन शब्दों को सुन सक्षम शॉक्ड होकर कुशा को देखता है। कुशा सक्षम को देख जवाब के लिए उसके चेहरे को देखने लगती है, पर सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा थोड़ी देर वेट करती है, पर जब सक्षम कुछ नहीं बोलता तो उनकी बातों को इग्नोर कर मुस्कुराते हुए बोली, आपका सामान पैक हो गया? सक्षम होश में आते हुए बोला, बस थोड़ा बहुत बचा है। कुशा उछलते हुए बोली, मैं कर देती हूँ, आप यहीं बैठ जाइए। इतना बोल सारे सामान को देखने लगती है और बचा कुचा सामान पैक करने लगती है। वहीं अभी भी सक्षम शॉक्ड होकर बैठा था और अपने होठों को अपनी उंगलियों से छूता है और उसे अभी भी अपने होठों पर अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर सक्षम के दिल में हलचल सी हो रही थी। यहाँ दूसरी तरफ कुशाग्र अपने कमरे में जाता है और अपने बेड में लेटा आराम कर रहा था और उठकर बैठ जाता है और अपने क्वाड के पास जाता है और खोलता है तो उसके कपड़े से दूसरे साइड सिया के कपड़े थे, जिसे देख उसे अजीब लगता है। पर यह सब देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार मिस सिया कुशाग्र सिंह राठौड़ अपने कमरे में आ ही गई। इतना बोल करेंगे सिया हमें सिर हिला देती है और ऊपर को तरफ देखती है और खड़ी होकर धीरे कुशाग्र के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। सिया के मन में अजीब सी हलचल थी, उसे पता नहीं पर क्यों थोड़ी थोड़ी नरमाश सी लग रही थी। सिया कमरे के अंदर जाती तो देखती है कुशाग्र वहां नहीं था। बाथरूम से धीरे पानी की आवाज़ आ रही थी। सिया घबराते हुए इधर से उधर घूम रही है। तभी बाथरूम के गेट खुलता है, जिसे देख सिया की घबराहट में एक जगह ही खड़ी हो जाती है और कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र शर्टलेस होकर बाहर आता है, जिसे देख सिया की आंखें नीचे हो जाती है। वहीं कुशाग्र सिया को देखते हुए मुस्कुरा देता है और उसे देखकर बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? सिया नज़ारे नीचे किए हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुशाग्र अपने बालों को पोंछते हुए बोला, माँ अभी भी मुझसे नाराज़ है। सिया नज़ारे ऊपर कर कुशाग्र को देखती है और बोली, हाँ थोड़ा थोड़ा, पर आप परेशान मत हो, मैं माँ को मना लूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपनी आंखों से सिया को देखता है, जिनको देख सिया घबराकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को देखकर बोला, मुझे पता है जान, इसलिए तो मैंने ये सब तुम पर छोड़ दिया है। माँ को कैसे मनाना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो तो ये सब तो तुमको करना ही होगा। ये सब कुशाग्र एटीट्यूड से बोल रहा था, जिसे सुन सिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिया कुशाग्र को देखते हुए एक तो गलती करते हैं और माँ को गुस्सा दिलाते हैं और मानने की जिम्मेदारी मेरी, और बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे ये सब कर मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। सच में बड़े ही एहसान फरामोश हैं। ये सब सिया मन में बोले जा रही थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ जान, मुझे कोस रही हो? कुशाग्र की बातों को सुन सिया होश में आते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, ओ रियली, मुझे कोस नहीं रही तो श्राप दे रही होगी। सिया बीच में बोलते हुए, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मेरे पति हैं, मैं आपको श्राप कैसे दे सकती हूँ? वैसे भी आजकल श्राप में इतनी शक्ति ही नहीं जो किसी के लग जाए, वरना पता नहीं कितने लोग को क्या हो जाता। सिया ये सब बोल जा रही थी। कुशाग्र सिया को अपनी टेढ़ी नज़र से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? सिया हल्का सा मुस्कुराकर, कुछ भी नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं माँ को मना लूंगी। माँ बहुत प्यारी है, आपकी तरह अकड़ू नहीं है। वो मेरी बातें सुनती है और उनको समझती है, इसलिए माँ को समझना आसान है। कुशाग्र सिया को घूरते हुए, मैं तुमको अकड़ू लगता हूँ?
सिया पहले तो घबरा जाती है, पर फिर हिम्मत कर मैं सिर हिला देती है और बोली, आप पकड़ू हैं तभी तो कभी भी मेरी बातें नहीं सुनते, जब देखो अपनी सुना देते हैं और गुस्से में चले जाते हैं। कुशाग्र सिया की बातों को सुन धीरे धीरे कदमों से उसके पास आता है। कुशाग्र का ऐसे पास आने से सिया की आवाज़ कांपने लगती है और उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कुशाग्र सिया की कमर को पकड़ सिया को अपने पास खींचता है और बोला, जान तुमको नहीं लगता कि तुम आजकल मेरे ज़माने को ज़्यादा बोलती हो? सिया अपने नज़ारे नीचे कर लेती है और चुप हो जाती है। सिया को शांत देख कुशाग्र तिरछा मुस्कुरा देता है और बोला, अब क्या हुआ? अभी तो बहुत बोल रही थी। सिया शांत थी। कुशाग्र सिया के माथे पर अपने होठों को रख देता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया से थोड़ा दूर होते हुए बोला, मेरे कमरे में आने के लिए थैंक यू। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र आगे बोला, मुझे ऑफिस के काम से जाना है इसलिए मैं माँ से बात नहीं कर पाऊंगा, तो तुम माँ से बात कर उनको मना लेना। सिया हमें सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया को छोड़ शर्ट पहनता है और तैयार होकर जाने लगता है। सिया, आप कब तक में आएंगे? सिया के सवाल को सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, थोड़ा लेट हो जाएगा इसलिए वेट मत करना, तुम खाना खा लेना। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र एक नज़र सिया को देखता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ कुशा सक्षम का सामान सारा पैक कर देती है और बोली, चलिए चलते हैं। सक्षम, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा, मेरे दोस्त बाहर ही खड़े हैं। कुशाग्र, क्या हुआ? उनको जाने के लिए बोल दीजिए और आप मेरे साथ चलिए। सक्षम को रितेश और बाकी सबके सामने कुशा का यूं इमेच्योर हरकत करने पर चिढ़ रहा था। उसकी सबके सामने एक अगल ओरा था जिसे वो हमेशा बनाए रखना चाहता था। पर कुशा की हरकतों से चिढ़ते हुए सक्षम तेज आवाज में बोला, मैंने बोल दिया ना, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगा। सक्षम की तेज आवाज सुन कुशा एक पल को डर जाती है, पर दूसरे पल अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? शायद दवाई की वजह से आपको गुस्सा आ रहा होगा, कोई बात नहीं। कुशा की बातों को सुन सक्षम का पारा हाई हो जाता है। सक्षम, तुमको मेरी कही बात समझ नहीं आ रही या समझना नहीं चाहती हो? मैंने कहा जाओ यहां से तो जाओ। तुम्हारी ये जिद करने को हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो जिद कर मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और फिर बेकार की जिद कर रही हो। कुशा को सक्षम की बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ये जिद नहीं है, वो आपको इतने दिनों से देखा नहीं और आज मिले और आपको ऐसे देख मैं थोड़ा सा घबराई हूं ना, बस इसलिए आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, कुछ वक्त आपके साथ रहना चाहती हूँ, बस इसलिए बोल रही थी, बाकी ये जिद नहीं है। सक्षम, पर मुझे तुम्हारे साथ अभी नहीं रहना है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, वरना। सक्षम की बातों को सुन उसकी आंखों में देखते हुए कुशा बोली, वरना क्या? सक्षम अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बांध लेता है और बोला, वरना अभी इसी वक्त मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दूं ना, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो अभी यहां से चुपचाप चली जाओ। सक्षम की बातों को सुन कुशा की आंखों से आंसू बह जाता है और कुशा अभी एक शब्द भी सक्षम से कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। कुशा की आंखों में आंसू थे जिनको वो रोके हुए बाहर जाती है तो देखती है रितेश और बाकी के गार्ड दीवार की तरफ मुंह किए खड़े थे। उनको एक नज़र देख कुशा वहां से चली जाती है। वहीं सक्षम कुशा को जाते हुए देखता है और राहत की सांस लेता है और वहीं सोफे में बैठ जाता है। कुशा अपनी कार में बैठकर रोने लगती है और अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, मैं कुशा हूं, इतना कमजोर नहीं कि एक लड़की की वजह से रोऊं। वैसे भी बहुत हुआ, अब मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगी, अब आना होगा तो खुद मेरे पास आएंगे। इतना बोल कुशा कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है। कुशा को जाते देखा रितेश और बाकी के गार्ड अंदर जाते हैं तो देखते हैं सक्षम अपने सर पर हाथ रखे हुए बैठा था। रितेश सक्षम को देखते हुए बोला, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? सक्षम थोड़ा गुस्से में, तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने काम से मतलब रखो, समझे? तुम। इतना बोल उठकर अपने रूम चला जाता है। सक्षम को गुस्से में जाते हुए देखा रितेश बोला, मैंने क्या गलत बोल दिया? मैं तो बस एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था, उसमें इतना चिल्लने की क्या जरूरत थी? इतना बोल सभी गार्ड को देखते हुए बोला, जाओ जाकर सामान को गाड़ी में रखो, मैं सक्षम को लेकर आता हूं। इतना बोल रितेश सक्षम के पास उसके कमरे जाता है तो देखता है सक्षम बेड पर अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा था। रितेश सक्षम के सामने सोफे में बैठते हुए बोला, कुछ बात करनी हो तो कर सकते हो। रितेश की बातों को सुन सक्षम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, वैसे भी अभी बहुत कन्फ्यूजन है, तुम उसे मत बढ़ाओ। सक्षम की बातों को सुन रितेश मुस्कुराते हुए बोला, तुम और टेंशन हो ही नहीं सकता, तुम तो दूसरों को टेंशन देते हो। रितेश की बातों को सुन सक्षम थोड़े गुस्से में, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ ही बोलोगे, इसलिए जाओ यहां से। रितेश, वैसे भी मैं जाने ही वाला हूं, अगर तुम बोलोगे फिर भी नहीं रुकूंगा। रितेश की बातों को सुन सक्षम चुप हो जाता है और अपनी आंखें खोल बैठ जाता है और रितेश को देखता है और कुछ नहीं बोलता है। सक्षम की आंखों में देखते हुए रितेश बोला, आज मैं तुमसे एक दोस्त की तरह बात करने आया हूं, इसलिए मेरी बातों को इग्नोर किए बिना एक बार जरूर सोचना। सक्षम कुछ नहीं बोलता है। रितेश आगे बोला, वो लंकी जो अभी आई थी, मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखती, पर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं वो लंकी तुम्हारे लिए परफेक्ट है और मेरे दोस्त, वो तुम्हारी बेजान जिंदगी में एक जान डाल देगी और तुमको भी जीने की वजह दे देगी।
रितेश की बातों को सुन सक्षम, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा पागल है और अभी नादान है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही थी और मैं उसे झेल रहा हूँ और कुछ भी नहीं, और बहुत जल्दी मैं उससे अपना पीछा भी छुड़ा लूंगा। ये सब बोल सक्षम मुस्कुरा देता है। रितेश सक्षम को देखते हुए बोला, ओह ऐसा है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। रितेश की बातों को सुन सक्षम, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रितेश मुस्कुराते हुए, मतलब सिंपल सा है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो भी पागलों की तरह सक्षम। ऐसा नहीं है रितेश, मुस्कुराते हुए बोला। ऐसा ही, जब वो लंकी अंदर आती है तुमको देख बच्चों की तरह रोना, कैसे अपनी सबसे खास चीज़ को देख उसे राहत मिली हो, और जैसे तुम्हारे पास आती है तुमको तमाचा मारती है क्योंकि तुम्हारी फिक्र थी उसे। अगर कोई और लंकी होती तो मुझको गले लगाती या तुमसे मीठी मीठी बातें करती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने जब उसकी कसम खाई, उसने सब कुछ भुलाकर तुमको माफ़ कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारी कही हर बात पर यकीन है। हाँ, थोड़ा सा बचपना है उसमें, पर वही बचपना तुम्हारी बेरुखी जिंदगी में रंग भर सकता है। इसलिए इस मौके को मत गवाओ और उसे खुले दिल से अपनाना। लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रितेश की बातें कहीं ना कहीं सक्षम के दिल को छू रही थी, पर अभी भी वो ये सब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। सक्षम, ये बेकार की बातों को करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो, थोड़ी देर से हमें निकलना है। रितेश को पता था अब सक्षम को खुद ही समझना पड़ेगा, इसलिए अब वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रुकते हुए बोला, प्यार हो गया है सक्षम तुमको उस पागल लंकी से, वरना तुम उसे शांत करने के लिए उसके सर की कसम नहीं खाते। बस ये सब जल्दी समझ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोल रितेश वहाँ से चला जाता है। सक्षम रितेश की बातों को याद कर उनके बारे में सोचने लगता है, फिर अपने सर को झटकते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे और प्यार कभी नहीं। मेरी माँ ने जो भी मेरे पापा के साथ किया, उसके बाद मुझे प्यार पर कभी भी भरोसा नहीं होगा और ना मुझे प्यार हुआ। और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, खुशा, तुम मुझे बेचैन नहीं कर सकती हो, मैं कभी भी तुमको अपने करीब नहीं आने दूंगा। तुमने मुझसे प्यार करके गलती कर दी। ये सब बोल सक्षम बहुत सीरियस लग रहा था। यहाँ खुशा गुस्से में घर आती है और सीधा अपने रूम चली जाती है। सिया खुशा को देख उसके पास जाती है और बोली, खुशा, तुम सक्षम भाई से मिली? खुशा गुस्से में, हाँ मिला ही हूँ, वो ठीक ही था, बस दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई है, इसलिए मेरे साथ ये सब कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। खुशा को गुस्से में देख सिया परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो? खुशा सिया देख बोली, पता नहीं यार, पहले सब सही था, फिर पता नहीं क्या हो गया, मुझ पर बेकार में गुस्सा हो गए और पता नहीं क्या मुझे सुना दिया। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिला, वरना मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। इतना बोल खुशा गुस्से में बैठ जाती है। सिया खुशा को समझते हुए बोली, खुशा गुस्सा मत हो, वो बहुत सारी दवाएं खाते हैं ना, शायद उनकी वजह से गुस्सा हो गए हों, थोड़ा एक दूसरे को वक्त दो। सिया की बातें भी खुशा को ठीक लगती, इसलिए वो अब कुछ नहीं बोलती है और पहले से थोड़ा बेहतर भी हो गई थी। इस तरह शाम हो जाती है और अब सक्षम भी खुशा करके घर आ चुका था और अपने कमरे में लेटकर आराम कर रहा था। वहीं खुशा सक्षम के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी कि अगर सक्षम बुलाए तो वो दौड़कर उसके पास चली जाए। ये सब सोचते हुए और इधर उधर चल रही थी। इस तरह काफ़ी समय हो जाता है। सक्षम एक बार भी किसी को नहीं बुलाता है और अब खुशा भी अपने कमरे चली जाती है। रात के 8 बजे सिया, खुशा और राधिका और सक्षम बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं खुशा चोरी चोरी सक्षम को देखती है। वहीं सक्षम अपने खाने को खा रहा। वहीं सिया की नज़ारे गेट पर थी, वो बार बार गेट को देख रही थी। इस तरह सभी अपने खाना खाते हैं। वहीं सिया से तो खाया ही नहीं जा रहा था। अब सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सिया अभी भी कुशाग्र का वेट करती है, मोबाइल में टाइम देखती है। रात के 10 बज गए थे। कुशाग्र अभी भी नहीं आया था। थक हार कर सिया अपने रूम चली जाती है और अपने बेड पर बैठकर कुशाग्र का वेट करने लगती है और धीरे धीरे वो नींद में चली जाती है। वहीं कुशा की आंखों में नींद ही नहीं थी। कुशा अपने बेड से उठकर धीरे धीरे कदमों से सक्षम के कमरे के बाहर आती है और धीरे धीरे से सक्षम के गेट खोल अंदर देखती है। सक्षम बेड पर लेटकर गहरी नींद में सो रहा था। कुशा धीरे धीरे सक्षम के पास जाती है और उसके पास बैठते हुए ध्यान से उसके चेहरे को देखती है। कुशा को पता था अगर गलती से सक्षम उठ जाए तो पता नहीं कितना गुस्सा होगा। ये सब जानने के बाद वो सक्षम के पास आने से खुद को रोक नहीं पाती है। कुशा प्यार से सक्षम के माथे को चूम लेती है और बोली, मुझे आपकी बहुत याद आई, कितने दिनों बाद मिले हैं। मैं तो बस थोड़ी देर आपसे बात करना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी कि मैंने आपको कितना याद किया है, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप जैसे हो मुझे वैसे ही मंजूर हो, पर कोई बात नहीं, अगर आपको वक्त चाहिए तो मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। और एक बात, मुझे आपसे सॉरी बोलना था। आपने सही कहा, मुझे आपसे बेकार की जिद नहीं करना चाहिए, पर मैं ऐसी ही हूँ। मुझे डर लगता है कहीं मैंने आपको अपने दिल की बात बताने में देर कर दी तो कोई आपको मुझसे छीन ना ले, बस इसलिए थोड़ा जल्दबाजी कर देती हूँ। पर अब मैं खुद पर काम करूँगी और एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनकर दिखाऊंगी। ये सब बोलते समय कुशा के आंखों से आंसू बह रहे थे।
जो सक्षम के हाथों पर गिर रहे थे। थोड़ी देर सक्षम को देखने के बाद कुशा वहां से चली जाती है। कुशा के जाते ही सक्षम अपनी आंखें खोल देता है और उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों को देखता है जिसमें कुशा के आंसू के कुछ बूंद गिरे थे। सक्षम को पता, पर कुशा की कही हर बात उसके दिल तक जा रही थी। कुशा अपने रूम में आकर एक राहत की सांस लेती है और अपने बेड पर लेटकर सो जाती है। अब उसे अच्छा लग रहा था। यहाँ कुशाग्र 12 बजे के करीब घर आता है तो देखता है सब कोई सो गए थे। वो एक बार सक्षम के रूम जाता है तो देखता है सक्षम सो रहा था। कुशाग्र वहां से सीधा अपने रूम जाता है तो देखता है सिया बैठकर सो रही थी। खाना ढका हुआ टेबल पर रखा है। ये सब देख कुशाग्र के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो बाथरूम जाकर कपड़े को चेंज करता है और बाहर आकर सोफे में बैठकर खाने को देखता है। थाली में हर चीज़ थोड़ा रखी थी। कुशाग्र खाना को खाने लगता है। खाना खाने के बाद कुशाग्र खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट को पीते हुए और सोई हुई सिया को गौली से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी जो इस वक्त उसे बहुत परेशान कर रही थी। कुशाग्र सिगरेट को नीचे फेंक पैरों से मसल देता है और सिया के पास आते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, दुनिया भर की थकान एक तरफ, तुम्हारे चेहरे को देख मिलाने वाला सुकून एक तरफ। इतना बोल सिया के गालों को चूम लेता है और सिया की कमर को पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और उसकी गर्दन में अपने चेहरे को डाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस तरह रात गुजर जाती है। सुबह सुबह सिया की नींद खुलती है तो देखती है कुशाग्र उसे कसकर पकड़कर गहरी नींद में सो रहा था। कुशाग्र को खुद के करीब देख सिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और धीरे धीरे कुशाग्र को बेड पर लेटाकर उठ जाती है और कुशाग्र के गाल को चूम वहां से बाथरूम चली जाती है और नीचे जाकर आरती करने लगती है। पूजा करने के बाद सिया किचन में जाने लगती है। तभी सीढ़ी से उतारकर कुशा नीचे आती है और बोली, सिया, आज मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। वाह, तुम किसी के लिए इतना जल्दी जल्दी उठ गई। सच में प्यार में बहुत जादू होता है। इतना बोल सिया कुशा को छेड़ने लगती है। खुशा सिया का इशारा समझ जाती है तो सिया को देखते हुए, अच्छा, तुमको पता नहीं था, तभी तुम भाई को मारने के लिए 7 समुंदर पार चली गई थी बिना कुछ भी सोचे। वो भी शायद प्यार का जादू ही था। तंचा की बातों को सुन सिया नज़ारे चुराते हुए, चलो खाना बनते हैं, ये सब बातें पुरानी हैं। खुशा, तुम ठीक बोल रही हो। इतना बोल दोनों एक दूसरे को देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं। सिया और खुशा मिलकर खाना बनाती हैं। तभी सक्षम और राधिका जी नीचे आते हैं। खाने को देख राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, आजकल मेरी बेटियां बहुत समझदार हो गई हैं, बिना कुछ कहे सारे काम कर लेती हैं। राधिका जी की बातों को सुन खुशा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, हम समझदार पहले भी थे, बस आपको पता अभी चला है। इतना बोल एक नज़र सक्षम को देखती है जो उसी को देखता है। खुशा मुस्कुराते हुए सक्षम को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग। सक्षम भी गुड मॉर्निंग बोल देता है। राधिका जी सक्षम को देखकर बोली, बेटा चलो बैठते हैं, खुशाग्र भी आता होगा। वैसे भी तुम्हारे लिए ज़्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। सक्षम हाँ में सिर हिला देता है और जैसे ही बैठने लगता है तभी एक आवाज़ आई, हेलो एवरीवन। उस आवाज़ को सुन सभी गेट की तरफ देखते हैं। एक 22 साल की लड़की जो दिखने में बहुत सुंदर थी, जीन्स और टॉप पहनी हुई थी और सभी को देख मुस्कुरा रही थी। उस लड़की को देख सक्षम शॉक्ड हो जाता है और धीरे से बोला, तान्या यहाँ। सक्षम के मुंह से तान्या का नाम सुन खुशा और सिया सक्षम को देखने लगती है। सिया भी तान्या को पहचान जाती है पर उसे उसका नाम याद नहीं था। तभी राधिका जी सक्षम को देखते हुए बोली, तुम इसे जानते हो? सक्षम पहले ना में सिर हिला देता है, फिर तान्या को देख हाँ में सिर हिला देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहता है। तान्या आगे आते हुए बोली, मैं तान्या कपूर हूँ और मैं लंदन से आई हूँ। ये सब बोल तान्या राधिका के पास आते हुए बोली, हेलो आंटी, आप मुझे जानती होंगी, मैं मिस्टर कपूर की बेटी हूँ। तान्या की बातों को सुन राधिका जी कुछ याद करते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। इतना बोल तान्या को गले लगा लेती है। तभी सीढ़ी से उतरकर खुशाग्र नीचे आता है और अपनी एरोगेंट आवाज़ में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? खुशाग्र की आवाज़ सुन सभी खुशाग्र को देखते हैं। वहीं खुशाग्र तान्या को देख थोड़ा शौक होता है पर खुद को नॉर्मल कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तान्या खुशाग्र को देख मुस्कुराते हुए, मैं यहाँ घूमने आई हूँ और अपने प्यार से मिलाने। तान्या की बातों को सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं खुशाग्र की भौएं सिकुड़ जाती है और वो तान्या को घूरने लगता है। सिया घबराई नज़रों से खुशाग्र को देखती है। खुशाग्र के चेहरे को देख तान्या थोड़ा घबरा जाती है और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, प्लीज़ मुझे मेरी पूरी बात करने दीजिए, फिर गुस्सा करिएगा। खुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज़ में बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तान्या बोली, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से मिलाने आई हूँ। तान्या की बातों को सुन सिया राहत की सांस लेती है। वहीं खुशा और राधिका जी अभी भी तान्या की बातों को ध्यान से सुन रही थी। खुशाग्र अपनी सर्द आवाज़ में बोला,
अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो यहाँ क्यों आई? तानिया अपनी नज़ारे नीचे कर बोली, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं आपको पसंद करूं, इसलिए मैंने इनसे झूठ बोल दिया कि मैं आपको पसंद करती हूं और आपसे मिलाने के लिए इंडिया जा रही हूं। मैंने उनके सामने दिखावा किया कि मैं आपके लिए पागल हूं और आपसे दूर होकर बहुत दुखी हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो किसी और से बहुत प्यार करती हूं और उसे यही बताने आई हूं कि मैं उससे प्यार करती हूं और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूं। इतना बोल तानिया शर्मा जाती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। तानिया की बातों को सुन सिया और खुशा आंखें बड़ी कर तानिया को देखती है। सिया तानिया को देखते हुए बोला, यार ये कितनी बिंदास है, सबके सामने कैसे बोल रही है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तभी ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगी थी। सिया की बातों को सुन खुशा मुंह बनाते हुए बोली, बिंदास नहीं बेशर्म है, माँ और भाई के सामने कैसे बोल रही है। पता नहीं किस गधे से इसे प्यार हुआ, मुझे तो उसके बारे में सोचकर ही उस पर दया आ रही है। इतना बोल टेढ़ा मुस्कुरा देती है। खुशा की बातों को सुन सिया बोली, ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। खुशा कुछ बोलती तभी तानिया सभी को इग्नोर कर सक्षम के पास जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम कैसे हो। इतना बोल सक्षम के गले लग जाती है। ये सब देख सभी शौक थे। वहीं खुशा गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेती है और घूर कर दोनों को देखती है। वहीं तानिया के ऐसा करने से सक्षम घबरा जाता है और खुशा को देखता है, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। कुशा के ऐसे देखने से सक्षम घबरा जाता है और तानिया को खुद से दूर करते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो। तानिया मुस्कुराते हुए बोली, तुमको ठीक देखकर अच्छा लगा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। तानिया की बातों को सुन सक्षम की आंखें बड़ी हो जाती है और सक्षम तानिया को घूरते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो। तानिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तुमने सही सुना, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कोई और नहीं है, बल्कि वो तुम हो जिसे देख मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और कुशा के ज़रिए मैं हर बार तुमसे मिलना चाहती थी। उस दिन जब मैंने तुमको सिया के साथ पार्टी रूम में आते देख, उसी पल मुझे सिया पर बहुत गुस्सा आया था, पर जब मुझे पता चला सिया कुशागर की वाइफ है तो मैं बहुत खुश हुई और अगले दिन मैंने तुमको अपने दिल की बात बताने के लिए बुलाया था, पर पापा के वहाँ होने की वजह से मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि मैं कुशागर से मिलना चाहती हूँ और उस सबसे बुरा माहौल ही ख़राब हो गया। उसके बाद हम मिल ही नहीं पाए और तुम इंडिया आ गए, पर जब मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट की बात पता चली मैं फ़ौरन लंदन से इंडिया आ गई, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ गई। इतना बोल मुस्कुराने लगती है। वहीं ये सब सुन सक्षम बेसू होकर खड़ा था। ये सब सुन कुशा का खून खौल जाता है। वो सबके सामने तानिया को सक्षम से गले लगाने के लिए तमाचा मारना चाहती थी और उससे बताना चाहती थी कि वो सक्षम से प्यार करती है, सक्षम उसका बॉयफ्रेंड है, पर सबके यहाँ होने की वजह से कुछ नहीं बोल सकती थी। वहीं कुशा सक्षम को देखती है कि सक्षम क्या बोलता है। सक्षम सभी को एक नज़र देखता है, सभी उसे ही घूर रहे थे। सक्षम को ये सब बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए वो बिना कुछ भी बोले तानिया का हाथ पकड़ उसे वहाँ से अपने रूम ले जाता है। सक्षम ऐसे तानिया का हाथ पकड़े देख कुशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सक्षम को देख मन में बोली, अगर ये सब मैं करती तो पता नहीं मुझे कितना कुछ सुना देते। इतना बोल कुशा बेचारी नज़रों से सिया को देखती है। कुशा की हालत का अंदाज़ा सिया को था, सिया को, इसलिए वो उषा का हाथ पकड़ उसे शांत रहने का इशारा करती है। कुशा अब कुछ नहीं बोलती और सक्षम और तानिया को जाते हुए देख रही थी। वहीं तानिया तो बहुत खुश थी कि सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा है। ये सब देख कुशागर सभी को एक नज़र देखता है और बोला, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं। सक्षम और उस लड़की का कोई वास्ता नहीं है, इसलिए आप सब ये सब जो भी हुआ भूल जाइए। इतना बोला ही था कि तभी कुशागर की मोबाइल की रिंग बजती है, जिसमें मिस्टर कपूर का नाम शो कर रहा था। कुशागर कॉल उठाकर बोला, यस मिस्टर कपूर बोलिए। उधर से मिस्टर कपूर बोले, कुशागर मेरी बेटी तुम्हारे पास आई है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना और अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी उटपटांग करती है तो उसे माफ़ करना। मैं किसी काम में फंसा हूँ तो मुझे वहाँ आने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे, क्या तुम तब तक के लिए तानिया को अपने घर में रख सकते हो। मिस्टर कपूर की बातों को सुन कुशाग्र शैतानी स्माइल करते हुए बोला, क्यों नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि तानिया मेरी छोटी बहन की तरह है, इसलिए एक बड़े भाई के नाते मैं कुछ दिन के लिए उसे अपने घर में रखा ही सकता हूँ। कुशागर की बातों को सुन मिस्टर कपूर का मुंह बन जाता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोले, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। इतना बोल फ़ोन कर देते हैं। कुशाग्र मोबाइल को देख मुस्कुरा देता है और डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर में बैठते हुए बोला, चलो खाना खाते हैं, वैसे भी मुझे आज बहुत भूख लगी है। कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी बोली, आजकल के लड़के लड़कियां सच में बिगड़ रहे हैं। इतना बोल वो भी बैठ जाती है। वहीं कुशा ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग खाइए, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। इतना बोल जल्दी से ऊपर चली जाती है। राधिका जी कुशा को जाते हुए देखकर बोली, अब इसे क्या हुआ। सिया बात को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, कुछ काम होगा। सिया की बातों को सुन कुशाग्र नजरें उठाकर सिया को देखता है। कुशाग्र के ऐसे देखने से सिया घबरा जाती है और जल्दी जल्दी कुशाग्र की थाली में खाना डालने लगती है। कुशाग्र सिया की घबराहट को भांप लेता है, पर उस वक्त कुछ नहीं बोलता है। यहाँ सक्षम तानिया को अपने रूम में ले जाता है और उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही थी नीचे, और तुमको मुझसे प्यार है, दिमाग खराब है तुम्हारा।
सक्षम की बातों को सुन तानिया मुस्कुरा देती है और बोली, तुमको यकीन नहीं हुआ, पर ये सच है। जब पहली बार मैंने तुमको अपने ऑफिस की लिफ्ट से निकलते देखा, उसी पल तुमको देख मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं अपने पापा को बताने गई थी, पर मेरे पापा तो कुछ और ही सोच रहे थे। वो मुझसे कुशाग्र की बात करने लगे। मैं उस वक्त पापा के खिलाफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में जानना था। इसलिए मैंने उनकी हाँ में यहाँ मिला दिया, और तब से तुमसे मिलने और बात करने के बहाने से तुमको कॉल करती थी। पर 2 सेकंड में तुम कॉल काट देते थे, पर तुम्हारी आवाज़ सुन मैं खुश हो जाती थी। इसीलिए जैसे तुम यहाँ आए, मैं तुमको अपने दिल की बात बताने यहाँ आ गई। और यहाँ मेरे पापा नहीं हैं, इसीलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये सब बोल तानिया खुश हो जाती है। वहीं तानिया की बातों को सुन सक्षम का दिमाग खराब हो रहा था। वो जैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी कुशा अपनी तेज़ आवाज़ में बोला, तुम भले ही प्यार करती हो, पर सक्षम तुमसे प्यार नहीं करता है, इसलिए ये सब बेकार की बातें करना बंद करो। इतना बोल कुशा जाकर सक्षम के आगे और तानिया के सामने खड़ी हो जाती है। कुशा को वहां देख सक्षम कुछ बोलता उससे पहले तानिया बोली, तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? और जो भी मुझसे सक्षम बोलेगा मैं सिर्फ वही बात मानूंगी। इतना बोल तानिया कुशा को घुघरा देती है। दोनों को ऐसे देख सक्षम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी कुशा तानिया को घूरते हुए बोली, अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, अब सक्षम तुमको खुद बताएगा, तो ध्यान से सुनना। इतना बोल तानिया को देख मुस्कुरा देती है और सक्षम के आगे से हटकर सक्षम को देखते हुए बोली, सक्षम आप इसे सब बता दीजिए कि आप इससे प्यार नहीं करते हैं। इतना बोल तानिया को देखने लगती है। वहीं तानिया भी सक्षम को देखती है। सक्षम एक लंबी सांस लेता है और कुशा को देखते हुए बोला, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ, मुझे तानिया से अकेले में बात करनी है। सक्षम की बातों को सुन कुशा शॉक्ड होकर सक्षम को देखती है। सक्षम अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा जाओ यहाँ से। सक्षम की आवाज़ तेज थी, जिसे सुन कुशा घबरा जाती है। कुशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुशा एक नज़र तानिया को देखती है, जो उसी को देख मुस्कुरा रही थी। तानिया के चेहरे पर मुस्कान देख कुशा कुछ नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है। अब आगे कुशा जाते हुए रुककर एक नज़र सक्षम को देखती है। वो तानिया को देख रहा था। कुशा ये सब देख वहां से दौड़ते हुए चली जाती है और सीधा अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है और तकिए में मुंह डालकर रोने लगती है। आज तक सक्षम जो भी बोलता था उसे इग्नोर कर मुस्कुरा देती थी और फिर से उसके पास चली जाती थी। उसे लगा सक्षम थोड़ा सा अकड़ू है और कुछ भी नहीं, पर आज इसने एक दूसरी लड़की के लिए उसे डांटा। ये सब देख उषा का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। पर आज जो भी हुआ वो सब देखकर वो खुद को कोई एक वजह देना चाहती थी कि सक्षम के पास वापस जाने के लिए। पर यह सब करके सक्षम ने उसकी इस वजह को भी खत्म कर दिया और अब वो पूरी तरह से टूट गई है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। यहाँ दूसरी तरफ सक्षम गुस्से से तानिया को घूरते हुए बोला, मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना कभी करूँगा, इसलिए ये बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो और अपना सामान लो और चुपचाप यहाँ से वापस लंदन चली जाओ। सक्षम की बातों को सुन तानिया का चेहरा उतर जाता है और वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, ऐसा मत बोलो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई हूँ। प्लीज़ मेरी फीलिंग को समझो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। बस एक बार तुम मुझे मौका तो दो। तानिया की बातों को सुन सक्षम अपनी मुट्ठी बांध लेता है और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, देखो तानिया, मेरे अंदर जितना सब्र था मैंने उतने अच्छे से तुमको समझा दिया है। और एक बात, मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुमको कोई भी मौका नहीं देने वाला हूँ। सक्षम की बातों को सुन तानिया एक लंबी सांस लेती है और बोली, अच्छा ठीक है, कोई एक सॉलिड वजह दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं या भूल कर यहाँ से चली जाऊं। अगर नहीं दे सकते तो एक चांस ही दे दो प्लीज़। सक्षम तानिया को घूरते हुए बोला, और मैं ऐसा क्यों करूं? तानिया मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि अगर तुमने मुझे वजह नहीं दी तो मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और तब तक कोशिश करूंगी जब तक तुम माना नहीं चाहते। तानिया की बातों को सुन सक्षम इरिटेट हो जाता है और अपने दांतों को पीसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक वजह देता हूं जिसे सुन तुमको यहाँ से जाना ही होगा। तानिया को थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि सक्षम उसकी बात मान जाएगा। वो तो सिर्फ सक्षम के साथ रहने और उसे मानने के लिए ये सब बोल रही थी, पर अब कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए वो खुद को नॉर्मल करती है और बोली, हाँ ठीक है, बताओ क्या वजह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो। सक्षम तानिया की आंखों में देखते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता है। सक्षम की बातों को सुन तानिया को जोर का झटका लगता है। तानिया बोली, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर ये लड़की कब आई? तुम झूठ बोल रहे हो। सक्षम अपनी आवाज़ तेज करते हुए, तुमको क्या लगता है सक्षम राजपूत की पर्सनल जानकारी निकालना इतना आसान है? और एक बात, ये लड़की मेरी लाइफ में कब और कैसे आई तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, मैं उससे कमिटेड हूँ, इसलिए मेरे बारे में ये सब सोचना छोड़ दो। तानिया सक्षम की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम भी उसे प्यार? सक्षम भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। वहीं सक्षम को खामोश देख तानिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम शांत हो, मतलब तुम अभी उससे प्यार नहीं करते हो, मतलब मेरे पास अभी मौका है।
ये सब भूल तान्या खुश हो जाती है। वहीं तान्या की बातों को सुन सक्षम अपनी सख्त आवाज़ में बोली, नहीं, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता हूँ और उसे लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। इसलिए ये मौका और फिजूल की बातों को सोचकर खुद को धोखा मत दो और जैसे आई हो वैसे चली जाओ। सक्षम की बातों को सुन तान्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तान्या अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है, मैं उससे मिलकर चली जाऊंगी। सक्षम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं तुमको उससे नहीं मिलने वाला हूँ। तान्या, तो ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाने वाली हूँ, क्या पता। तुम मुझे वापस भेजने के लिए ये सब मुझे झूठ बोल रहे हो, इसलिए जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोल तान्या वहां से चली जाती है और सक्षम उसे घूर कर देखता रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक तान्या का आना और ऐसे सबके सामने अपने दिल की बात करना, ये सब सोचकर सक्षम का दिमाग खराब हो रहा था। वहीं तान्या नीचे आती है तो देखती है कि कुशाग्र और राधिका उसे को आते हुए देख रहे थे। वहीं सिया कुछ काम कर रही थी। तान्या कुशाग्र के सामने खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोली, मैं यहीं आपके घर में रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे यहाँ रुकने की परमिशन देंगे? कुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, ठीक है, तुम यहाँ कुछ दिनों तक रुक सकती हो। कुशाग्र की बातों को सुन तान्या खुश हो जाती है। वहीं सिया घूरकर कुशाग्र को देखती है और धीरे से बोली, वैसे तो जब देखो इनके मुंह से हमेशा ना ही निकलता है, पर आज मना नहीं कर सकते थे, एक बार में हाँ कर दिए। हाय, इनको समझना सच में कॉम्प्लिकेटेड है। अब कुशा का क्या होगा? ये सब सोचते हुए सिया कुशाग्र को घूरे जा रही थी। कुशाग्र खाते हुए बोला, नमक चाहिए था, मिलेगा? इतना बोल अपनी नज़ारे सिया पर डालता है, जिसे देख सिया घबरा जाती है और जल्दी जल्दी से कुशाग्र को नमक देती है। सिया को देख कुशाग्र मुस्कुरा देता है और खाने लगता है। कुशाग्र को मुस्कुराते देख सिया मुंह बना लेती है और बोली, जले में नमक डालना आपसे अच्छे से आता है। इतना बोल नमक का डब्बा रख वहां से जाने लगती है। तभी कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, कहाँ जा रही हो सिया? कुशाग्र की आवाज़ सुन सिया रुक जाती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं कुशा के पास जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? कुशाग्र, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुमको एक काम करना है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, कैसा काम? कुशाग्र बोला, तुम कहले जाकर तानिया को उसका कमरा दिखा दो, फिर कुशा के पास जाना। कुशाग्र की बातों को सुन सिया में सिर हिला देती है और एक नज़र तानिया को देखती है, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। सिया तानिया को देखते हुए बोली, चलिए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोल सिया ऊपर जाने लगती है। तानिया अपना बैग लेकर सिया के पीछे पीछे चलने लगती है। तानिया सिया को देखते हुए बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं हमारी पहली मीटिंग को लेकर? सिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तानिया मुस्कुराते हुए बोली, फिर ठीक है, वैसे मुझे आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। सिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, और ये रहा आपका कमरा। तानिया कमरे को अच्छे से देखती है और खुश होते हुए बोली, कमरा बहुत सुंदर है। सिया, आप आराम करिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। इतना बोल सिया वहाँ से चली जाती है। वहीं तानिया अपने कमरे में अपना सामान रखती है और बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर सक्षम की कही बातों को याद करने लगती है और अपनी आंखें खोल बोली, इतना दूर आने के बाद मैं हार नहीं मान सकती हूँ। मैं ऐसे ही किसी अनजान के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ कुशाग्र अपने खाने को खत्म कर जाने लगता है। तभी राधिका जी बोली, ये सभी को आज हुआ क्या है? कुशाग्र रुककर राधिका जी को देखते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है माँ, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। राधिका जी हाँ में सिर हिला देती हैं और बोली, मुझे एनजीओ के काम से जाना है, मैं निकलती हूँ। कुशाग्र, ओके माँ, आप जाइए। राधिका जी हाँ में सिर हिला देती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं कुशाग्र अपने कमरे में जाता है और ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। सिया कुशाग्र के रूम जाती है तो देखती है कुशाग्र तकिए में मुंह डालकर रो रही थी। सिया कुशाग्र के पास जाती है और बोली, कुशा ऐसे मत रो, सब ठीक हो जाएगा। सिया की आवाज़ सुन कुशाग्र अपना मुंह बाहर कर सिया को देखती है और सुसुकते हुए बोली, सिया ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। उषा की बातों को सुन सिया उसका हाथ पकड़ा, उसे बैठाती है और उसके आंसू को अपने हाथों से पोंछते बोली, अभी कुछ भी नहीं हुआ, तुम ऐसी रोना बंद करो। और वो लड़की सक्षम भाई से प्यार करती है, पर भाई नहीं, इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, मेरी कुशा इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी लड़की के आने से डरकर अपने प्यार को छोड़ दे। कुशा, पर सिया सक्षम मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तुम्हें कब तक और किससे लाड़ूं? सिया, ऐसा कुछ नहीं, भाई भी तुमको पसंद करते हैं, बस कोई डर या चीज़ है जो उनको अपने दिल की बात तुमको बताने से रोक रही है। बस तुमको उनके उस डर को ख़त्म कर उनको एहसास दिलाना होगा कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन उन्होंने इस बात को मान लिया, देखना वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। सिया की बातों को सुन कुशाग्र को अब अच्छा लग रहा था और वो अब कुछ हद तक शांत भी हो गई थी। सिया, चलो अब कुछ खा लो, फिर हम दोनों मिलकर सोचते हैं कि अब आगे करना क्या है। उषा, तुम ठीक बोल रही हो, मैं रोने वाली लड़की नहीं हूँ,
मैं तो रुलाने वाली लड़की हूँ। मैं ऐसे इतने हैंडसम बंदे को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब देखो मैं ऐसा कुछ करूंगी कि सक्षम खुद तड़पते हुए मेरे पास आएंगे। इतना बोल मुस्कुरा देती है। सिया, ये हुई ना बात। उषा सिया का हाथ पकड़कर बोली, यहाँ आने के लिए थैंक यू सिया। अगर तुम यहाँ आकर मुझसे बात नहीं करती तो मैं अभी रोती रहती। सिया, ऐसे कैसे मैं नहीं आती? तुमने कितनी बार इन सब में मेरी हेल्प की, बस पता नहीं अपने टाइम में तुमको क्या होगा। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, दूसरों को एडवाइस देना आसान है, पर जब खुद पर आती है तो सारी एडवाइस पता नहीं कहाँ चली जाती है। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुराते हुए बोली, ये तुमने सही कहा, चलो अब खाना खाते हैं। वैसे भी आज तुमने बहुत रो लिया। कुशा, हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सिया, हाँ ठीक है। इतना बोल वहाँ से अपने रूम आती है तो देखती है कुशाग्र शर्टलेस खड़ा अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। सिया कुशाग्र ऐसे देख धीरे से बोली, इनको क्या हुआ है, जब देखो ऐसे ही रहते हैं। कुशाग्र शर्टलेस खड़ा अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। सिया कुशाग्र ऐसे देख धीरे से बोली, इनको क्या हुआ है, जब देखो ऐसे ही रहते हैं। इतना बोल कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र की परफेक्ट बॉडी देख सिया के तो पसीने छूटने लगते हैं और उसका गला सूखने लगता है। सिया अपने ख्यालों में थी, तभी कुशाग्र मोबाइल को चलाते हुए बोला, मुझे देख लिया हो तो अंदर भी आ जाओ। कुशाग्र की आवाज़ सुन सिया हड़बड़ा जाती है और इधर उधर देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको देख नहीं रही थी। सिया को झूठ बोलते देख कुशाग्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सिया अंदर आते हुए बोली, आप ऐसे क्यों खड़े हैं, शर्ट पहन लीजिए। इतना बोल कुशाग्र के पास आती है। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ उसे अपने करीब करता है और बोला, क्यों, तुमको मुझे ऐसे देखकर कुछ हो रहा है? अगर ऐसा कुछ भी तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना जानने का हक बनता है। मेरा। कुशाग्र की ऐसी बातों को सुन और अपने इतना करीब कुशाग्र को बिना शर्ट के देख सिया की हालत सच में खराब हो रही थी, जिसे सिया छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। कुशाग्र सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रहा था और उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो सिया की कमर पर अपने हाथ को डाल उसे अपने करीब कर लेता है, जिसे सिया के हाथ कुशाग्र के सीने में रख जाते हैं। अब तो सिया को बहुत शर्म आ रही थी और उसके गाल लाल हो गए थे। सिया की ऐसी हालात देख कुशाग्र के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है और वह सिया को परेशान करने के लिए उसके करीब जाकर अपनी गर्म सांसों को उसकी गर्दन पर छोड़ता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सहम जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र अपने होठों को सिया के कान के पास ले जाते हुए अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, जान, ऐसे मुझे देखकर अपने इमोशन को रोकने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बोल दो, मैं अपने आप को तुमको फील करने का पूरा मौका दूंगा। बस एक बार तुम मुझे बोल कर तो देखो, मैं तो बस तुम्हारी एक हाँ का वेट कर रहा हूँ। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल देती है और कुशाग्र को धक्का देते हुए दूर होने लगती है, पर कुशाग्र ने उसकी कमर को पकड़े हुए था, इसलिए वो दूर नहीं हो पाती है। सिया के ऐसा करने से कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे देख सिया चिढ़ते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे बात करने आई थी और आप बेशर्म भारी बातें मुझसे कर रहे हैं। कुशाग्र, इसमें कोई बेशर्मी नहीं जान, अगर तुम चाहो तो उस दिन जो मैंने अधूरा छोड़ा था उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं से सिया मुंह बनाकर, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे ज़रूरी बात करनी थी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया के कान को चूम लेता है और धीरे से बोला, एक बार अच्छे से सोच लो जान। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सहम जाती है। कुशाग्र सिया की गर्दन पर अपने होठों को रख चूमने लगता है। सिया कुशाग्र को दूर करते हुए, मुझे आपसे कुछ बोलना है। कुशाग्र चिढ़ते हुए सिया को देखता है और बोला, अब कौन सा सवाल करना है तुमको? कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? कुशाग्र, सही तो बोल रहा हूँ, जब भी आती हो मेरे पास कोई सवाल लेकर ही आती हो, वरना मुझसे दूर भागने के बहाने ढूंढती रहती हो। सिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस आपसे कुछ पूछने आई थी। कुशाग्र, हाँ पूछो। इतना बोल फिर सिया की गर्दन में अपने होठों को रख चूम लेता है। सिया कुशाग्र के ऐसा करने से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, पर खुद को शांत कर लंबी सांस लेती है और बोली, अपने तानिया को यहाँ क्यों रखा है? कुशाग्र अपने होठों को सिया की गर्दन पर चलाते हुए बोला, क्यों, तुमको कोई प्रॉब्लम है? सिया अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है। कुशाग्र अपने सर को ऊपर कर सिया के चेहरे को देखता है और बोला, मेरा उसे यहाँ रखने का कोई इरादा नहीं था। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र आगे बोला, पर तानिया यहाँ किसी को नहीं जानती है, और जब हम लंदन में थे तो मिस्टर कपूर ने हमारी हेल्प की थी और वो हम प्रोजेक्ट भी साथ में कर रहे हैं। ऐसे कई रीज़न हैं जिससे मुझे तानिया को यहाँ रोकना पड़ा। वैसे भी तुम परेशान मत हो, सक्षम उसे अच्छे से संभाल लेगा। सिया पर कुशाग्र पर वार कुछ नहीं, अभी तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। इतना बोल सिया के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे चूमने लगता है। वही सिया की आवाज़ उसके मुंह के अंदर ही रह जाती है। अब तो सिया अपनी आंखें बंद कर कुशाग्र को फील कर रही थी। तभी गेट नॉक हुआ और कुशा की आवाज़ आई, सिया तुम अंदर हो?
कुशा की आवाज़ सुन कुशाग्र सिया को छोड़ अपनी शर्ट के बाथरूम चला जाता है। वही सिया खुद को शांत कर नॉर्मल आवाज़ में बोली, हाँ मैं अंदर हूं, तुम आ जाओ। कुशा गेट खोल अंदर आती है और बोली, सिया हमें प्रोजेक्ट जमा करने के लिए कॉलेज जाना होगा। कुशा की बातों को सुन सिया परेशान होकर, पर मैंने तो प्रोजेक्ट किया ही नहीं और मुझे याद भी नहीं था। कुशा बोली, परेशान मत हो, हम दोनों एक ही टीम में हैं। मैंने कर दिया था जब तुम लंदन में थी, तो चलो जमा कर देते हैं। सिया खुश होते हुए बोली, तुमने अकेले कर दिया? कुशा, हाँ वैसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। सिया, हाँ ठीक है, मैं तैयार होकर चलती हूँ। कुशा, हाँ ठीक है। तभी कुशाग्र बाथरूम से तैयार होकर बाहर आता है और कुशा को देखता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। कुशाग्र कुशा के पास जाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए देखने लगता है। कुशाग्र के ऐसा करने से कुशा चौंक जाती है और बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? कुशाग्र कुशा को ध्यान से देखते हुए बोला, तुम रो रही थी क्या? क्या हुआ? कोई बात है तो बताओ। कुशाग्र के सवाल सुन कुशा और सिया चौंक जाते हैं। कुशा खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, भाई कुछ नहीं हुआ है, आप क्या बोल रहे हैं? वो मैंने ब्लीच किया है ना, इसीलिए आंखें लाल हैं और कुछ नहीं है। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र को यकीन नहीं होता है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। कुशाग्र को चुप देख कुशा बोली, अब मुझे जाना चाहिए, वैसे भी मुझसे कॉलेज जाना है। इतना बोल कुशा वहाँ से चली जाती है। कुशा को पता था कुशाग्र के सामने झूठ बोलना आसान नहीं है। वही कुशा को ऐसे भागते हुए देख कुशाग्र सिया को देखता है। कुशाग्र के ऐसे देखने से सिया घबरा जाती है। कुशाग्र, क्या हुआ है, तुम बताओ। सिया अपनी कांपती आवाज़ में बोली, मुझे नहीं पता, जब पता चलेगा आपको भी बता दूंगी। कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, पक्का तुमको नहीं पता है? सिया जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र, मुझे झूठ पसंद नहीं है, इसीलिए जो भी पता चले सबसे पहले मुझे बताना, समझी तुम? सिया फिर हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र चिढ़ते हुए बोला, ये सिर हिलाना बंद करो और मुंह से बोलो। सिया एक सांस में बोली, मुझे जो भी पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। कुशाग्र वार्निंग की टोन में, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र, तुम दोनों सक्षम के साथ कॉलेज जाओ, मैं ऑफिस जाऊंगा, अर्जेंट मीटिंग है। सिया, जी ठीक है। इतना बोल तैयार होने चली जाती है। यहाँ कुशा सिया तैयार होकर नीचे आती है। वही कुशाग्र फोन में बात कर रहा था। तभी सक्षम भी आ जाता है और उसके पीछे पीछे तान्या आ रही थी, जो सक्षम को देख दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है। तान्या और सक्षम को साथ आते देख कुशा गुस्से से सक्षम को घूरती है। फिर उसे तान्या के चेहरे की मुस्कुराहट याद आता है कि कैसे सक्षम ने तान्या के सामने उसे कमरे से निकला था, इसीलिए वो शांत होकर खड़ी हो जाती है। तान्या सक्षम को देखते हुए बोली, बेबी कहाँ जा रहे हो? तान्या के मुंह से बेबी सुन सक्षम गुस्से में बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारा बेबी कब बना? तान्या, जब मैंने तुमको अपने दिल की बात बताई तभी तुम मेरे बेबी बन गए। सक्षम और तान्या को बात करते आते देख कुशा को गुस्सा आ रहा था। उसे ही पता था उसने खुद को कैसे रोका था। वहीं सक्षम तान्या की बातों से इरिटेट हो जाता है। तभी उसकी नज़र कुशाग्र पर जाती है, जो दोनों को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। सक्षम तान्या से दूर होकर कुशाग्र के पास जाता है और बोला, सर आपने मुझे बुलाया? कुशाग्र फ़ोन रखते हुए बोला, तुम कुशा और सिया को कॉलेज ले जाओ, फिर ऑफिस आ जाना। सक्षम, ओके सर। इतना बोल कुशा और सिया को देखते हुए बोला, चलो चलते हैं। कुशा घूर कर देखती है। सक्षम कुछ नहीं बोलता है। तभी तान्या बोली, मैं सक्षम कर साथ ही ऑफिस आ जाऊंगी। सक्षम कुछ बोलता उससे पहले कुशाग्र, हाँ ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। इतना बोल चला जाता है। सिया और कुशा अब घूर कर कुशाग्र को देखती है, पर वो दोनों को इग्नोर कर वहां से चला जाता है। सक्षम तो तान्या को मना करने वाला था, पर कुशाग्र के ऑर्डर को सुन वो अब कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप बाहर आकर कार में बैठ जाता है। सक्षम के पीछे तान्या भी चली जाती है। वहीं कुशा को छोड़ इस तान्या डायन को भाव दे रहा है। सिया, तुम ठीक बोल रही हो, वैसे तुम्हारे भाई भी कम नहीं है, तानाशाह के जैसे ऑर्डर देकर चले जाते हैं। कुशा बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, यार अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब सक्षम ही कुछ नहीं करना चाहते हैं, अब छोड़ो भी। इतना बोल बाहर चली जाती है। सिया भी कुशा के पीछे जाती है। कुशा बाहर आकर देखती है कि तान्या सक्षम के बगल में बैठी थी। कुशा बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर पीछे की सीट में बैठ जाती है। सिया भी कुशा के साथ बैठ जाती है। सक्षम एक नज़र सिया और कुशा को देखता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाते हैं। तान्या तो बहुत खुश थी। अब कार कॉलेज के सामने रुकती है। कुशा सक्षम को ही पूरे रास्ते घूर रही थी। वो चाहती थी सक्षम उससे सॉरी बोले, पर सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा गुस्से से बाहर निकल जाती है। सिया अपनी प्रोजेक्ट फाइल को देखते हुए बाहर आने लगती है। तभी देखती है कि फाइल प्रोजेक्ट वाली नहीं थी, बल्कि कुशाग्र की मीटिंग फाइल थी, जिसे देख सिया परेशान होते हुए बोली, कुशा ये हमारी फाइल नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशा कार में बैठकर फाइल देखने लगती है और बोली, ये तो सच में हमारी फाइल नहीं है, इसका मतलब फाइल भाई के पास है। अब हमें ऑफिस जाना होगा। सिया, कोई बात नहीं, तुम ऑफिस जाकर फाइल दे आओ, जब तक मैं सर से बात करती हूँ। कुशा, पर तुम चली जाओ ना,
सिया प्लीज जाओ ना, और कुशा को अपने पास कर कान में धीरे से बोली, तुम जाओ और इस तान्या पर नजर भी रखना। दोनों को ऐसे बात करते देख तान्या और सक्षम सिया और कुशा को देखने लगते हैं। दोनों को ऐसे देख कुशा अपनी तेज आवाज में, पर्सनल बात है। कुशा की बातों को सुन दोनों सामने देखने लगते हैं। सिया जल्दी से कार से उतर जाती है और बोली, जल्दी आना, मैं वेट करूंगी। कुशा भी तान्या और सक्षम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलती है और उनके साथ जाने को मान जाती है। सक्षम कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। सिया उनको जाते हुए देखते हैं और फिर धीरे धीरे कदमों से कॉलेज के अंदर जाने लगती है। उसे भी डर था कहीं अखंड ना उससे टकरा जाए, इसलिए वो डरते हुए धीरे धीरे अंदर जा रही थी। पर उसे कभी भी अखंड नहीं दिखता है। वो सुकून की सांस लेती है और जाकर क्लास में बैठ जाती है और कुशा का वेट करने लगती है। यहाँ कुशा चुपचाप बैठी थी। तभी तान्या कुशा और सक्षम को देखती है और बोली, यार तुम दोनों इतना शांत क्यों हो? मुझे इतनी शांति पसंद नहीं है। क्यों ना सॉन्ग प्ले किया जाए? इतना बोल सॉन्ग प्ले कर देती है। सॉन्ग प्ले होता तो, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। इस सॉन्ग को सुनते ही तान्या सक्षम को देखती है और मुस्कुराते हुए बोली, ये सॉन्ग मेरे और तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तान्या की बातों को सुन सक्षम शॉक्ड हो जाता है और शीशे से कुशा को देखता है, जो तान्या को घूरती है जैसे उसे अभी ही मार डालेगी। वहीं कुशा जल्दी से सीट के बीच से आगे की तरफ जाते हुए सॉन्ग बदल देती है और बोली, ये सॉन्ग मेरे लिए परफेक्ट है। इतना बोल तान्या को एक डरावना लुक देती है। उषा को ऐसे देख तान्या को अजीब लगता है, पर अभी वो सक्षम के साथ थी, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे सक्षम उससे गुस्सा हो जाए। तभी सॉन्ग बजता है, दिल टूटा लेकर मुस्कुराकर चलना सिखा दिया, धोखे ने तेरे हमें संभालना सिखा दिया। वो मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उस दिन तुझे छोड़ देंगे। वो हंसने ना देंगे तुम्हें रोने ना देंगे, पल पल बाद याद आएंगे सोने ना देंगे। न यकीन किसी पर भी तुम कर पाओगे, कुछ इस कदर से तुमको दिल ही दिल में तोड़ देंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उस दिन तुझे छोड़ देंगे। सॉन्ग को सुनते हुए कुशा सक्षम को देखती है और सक्षम कुशा। उसे तो सक्षम नहीं आ रहा था कुशा उसे ऐसा डरावना लुक क्यों दे रही है और ये सॉन्ग का क्या मतलब है। इनडायरेक्टली वो उसे धमकी देना चाहती है। कुशा की बचकानी हरकतों को देख और उसके क्यूट से चेहरे को देख सक्षम को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुरा देता है। सक्षम को हंसाते देख कुशा और तान्या सक्षम को देखने लगती है। सक्षम हंसता देख कुशा चिढ़ जाती है। वहीं तान्या भी मुस्कुराते हुए बोली, सच में कुशा तुम बहुत अजीब हो, अभी भी छोटी बच्ची की तरह तुम्हारी हरकतें हैं। तान्या की बातों को सुन कुशा मुंह बनते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं बड़ी हो गई हूं, समझी तुम? इसलिए अगली बार मुझे बच्ची मत बोलना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कुशा की ऐसे बातों को सुन तान्या बोली, ये तुम कैसी बात करती हो, मुंह तोड़ना वगैरह वगैरह। उषा तान्या को बराते हुए बोली, वो क्या है ना, जब कोई जबरदस्ती की एंट्री करता है ना तो हम उसके साथ इससे भी बुरी तरह बात करते हैं। तुम भगवान का शुक्र करो कि तुम भाई की मेहमान हो, वरना तुम्हारा वागरा वागरा यही निकाल देती। कुशा की बातों को सुन तान्या जैसे कुछ बोलती, तभी सक्षम बोला, मैं कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करता हूं, तुम दोनों शांत बैठो। सक्षम की बातों को सुन कुशा मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं तान्या खुश होकर सक्षम को देखती है। सक्षम कुशा को एक नज़र देखता है और सॉन्ग प्ले करता है। हुए बेचैन पहली बार, हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार, हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। सॉन्ग को सुन कुशा सक्षम की तरफ देखती है। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे जिन्हें वो रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसकी आंखों में मोती की तरह चमक रहे थे। तसव्वुर के हसीन लम्हे तेरा एहसास करते हैं, तेरा जब जिक्र आता है तो मिलने को तड़पते हैं। हमारा हाल ना पूछो, दुनिया भूल बैठे हैं, चलो आओ तुम्हारे बिन, ना मरते हैं ना जीते हैं। सुनो अच्छा नहीं होता उसी को ऐसे तड़पाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर ये प्यार हो जाए किसी पर दिल जो आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझना। हुए बेचैन पहली बार, हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। कुशाग्र और सक्षम एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे शीशे के जरिए। कहीं ना कहीं सक्षम को कुशा के लिए फील करने लगा था, बस अपनी फीलिंग से भाग रहा था। पर वो भी अपनी फीलिंग से भागते भागते थक चुका था और वो अब रुकना चाहता था। तू ही है, तू है, तू ही है। फलक से पूछ लो चाहे गवाह ये चांद तारे हैं, न समझो अजनबी सदियों से, हम तो बस तुम्हारे हैं। मोहब्बत से नहीं वाकिफ, बहुत अनजान लगती हो, हमें मिलना ज़रूरी है, हकीकत ना समझती हो।
कोई कैसे ना समझ पाए किसी के दिल का अफसाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर ये प्यार हो जाए किसी पे दिल जो आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। इस तरह दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को अपने दिल का हाल बता रहे थे। सक्षम को एहसास था कि इस वक्त कुशा गुस्से में है और उसकी वजह कहीं ना कहीं सक्षम खुद ही है। तभी तानिया बोली, सक्षम, तुम्हारी चॉइस तो गाने में बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमको ऐसे रोमांटिक गाने पसंद है। सक्षम अपने नज़ारे दूसरी तरफ करते हुए बोला, और तुमको ऐसा क्यों लगा? मैं भी इंसान हूं और मेरे अंदर भी फीलिंग है। तानिया, ये तुमने सही कहा। तुम इंसान नहीं, तुम तो बहुत हैंडसम इंसान हो, जो मुझे बहुत पसंद है, और आज से ये गाना मेरा फेवरेट है। इतना बोल तानिया मुस्कुराने लगती है। वहीं तानिया की बातों को सुन कुशा गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेती है और बोली, यार ये तो पूरी मेंटल है। एक तो दूसरे की लव स्टोरी की विलन बन रही, ऊपर से हीरोइन के आगे ही उसके बंदे को लाइन मार रही है। भगवान कसम, अगर अब इसने एक शब्द भी बोला मैं इसका खून कर दूंगी, भले 7 साल जेल में सक्षम की याद में बिता दूं। इतना बोल लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और जैसे तानिया की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और सक्षम तेज आवाज में बोला, हम पहुंच गए। सक्षम की आवाज़ सुन कुशा होश में आती है और खुद को पीछे कर अच्छे से बैठ जाती है। तानिया शीशे से बिल्डिंग को देखती है। 5 मंजिल की बिल्डिंग, सामने बड़ा सा कांच का गेट जो गोल गोल घूम रहा था। उससे लोग अंदर बाहर जा रहे थे। दिखने में बहुत सुंदर थी। तानिया तो बस देखती ही रह जाती है। वहीं कुशा जल्दी से कार से उतरकर अंदर जाने लगती है। वहीं तानिया सक्षम का वेट करती है। दोनों जैसे जाने लगते हैं तभी वहां रितेश आ जाता है और तानिया और सक्षम देख मुस्कुरा देता है। रितेश का मुस्कुराना सक्षम को थोड़ा अजीब लगता है। सक्षम रितेश को घूरते हुए बोला, अगर तुम्हारा हो गया तो तानिया को यहाँ के बारे में सब बता दो और फिर मीटिंग रूम में बैठा देना। मैं थोड़ी देर से आता हूँ। सक्षम की बातों को सुन तानिया बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सक्षम, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। मुझे सर का कुछ अर्जेंट काम करना है, इसलिए तुम रितेश के साथ जाओ। इतना बोल सक्षम वहां से चला जाता है। तानिया कुछ नहीं बोल पाती है। रितेश तानिया को देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम सक्षम की गर्लफ्रेंड हो? रितेश की बातों को सुन तानिया मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला। सक्षम सर हमारे सेकंड बॉस हैं। तानिया, क्या मतलब है तुम्हारा? रितेश तानिया को देखते हुए बोला, मतलब सिंपल है, कुशाग्र सर हमारे बिग बॉस हैं तो सक्षम सर हमारे बॉस, और मैं उनका स्कूल फ्रेंड के साथ बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। इतना बोल तानिया से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर तानिया उसके हाथ को इग्नोर कर आगे चली जाती है। तानिया का ऐसा करना रितेश को अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं बोलता और तानिया के पीछे पीछे चलने लगता है। वहीं कुशा गुस्से में जा रही थी और वो भटक जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है, इसलिए वो बड़बड़ाते हुए चल रही थी और एक जगह खड़े होकर सोचने लगती है कि उसे जाना कहाँ है। तभी पीछे से आवाज आई, थोड़ा गुस्सा कम करोगी तो सब साफ साफ दिखाई दे सकता है। उस आवाज को सुन कुशा पीछे देखती है। वहां सक्षम खड़ा था जो उसी को देख रहा था। सक्षम को देख कुशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे वो जल्दी से छुपा भी लेती है और बोली, आप यहाँ, आपकी तानिया डायन कहाँ है? कुशा की बातों को सुन सक्षम मुस्कुरा देता और मुस्कान को छुपा लेता है और बोला, तुम आजकल बहुत बोलती हो। अच्छा, आपको सिर्फ मैं दिखती हूं और वो नहीं दिखती? मेरे जमाने में मेरे ही बॉयफ्रेंड को लाइन मार रही थी। हद तो तब हुई जब सबके सामने आपको प्रपोज कर दिया, फिर भी आपने उसे कुछ नहीं बोला और मुझे अपने कमरे से निकल दिया उसके लिए। इतना कुछ होने के बाद भी आपको मेरी ही गलती दिखती है। कुशा की बातों को सुन सक्षम बोला, तानिया ने क्या किया और क्या नहीं किया मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, और रही बात तुमको कमरे से निकलने की, तो मुझे तानिया से जो बातें करनी थी मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकता था, इसलिए तुमको वहां से जाने के लिए बोला। सक्षम की बातों को सुन कुशा अपनी भौएं सिकुड़ते हुए बोली, कौन सी ऐसी बात है जिसे आप मेरे सामने नहीं बोल सकते थे? थोड़ा परेशान होकर, कहीं आपने उसके प्रपोजल को हाँ तो नहीं कर दिया? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। मैंने आप पर पहले अपना रुमाल रखा है, इसलिए आप सिर्फ मेरे हैं। कुशा की इन बातों को सुन सक्षम इरिटेट हो जाता है और अपनी तेज आवाज में बोला, बकवास बंद करो। सक्षम की आवाज सुन कुशा चुप हो जाती है और सक्षम को देखने लगती है। सक्षम थोड़े गुस्से में, ये क्या बोल रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो मैं ये बेकार की बातों को सोचता भी नहीं, और तुम तो अलग ही ट्रैक में चल रही हो। और ये रुमाल रखना, ये सब क्या है? मैं तुमको कोई बस की सीट लगता हूँ?
इतना बोलते हुए सक्षम कुशा के बहुत करीब था। कुशा अपनी आंखें नीचे कर सक्षम की बातों को सुन रही थी। सक्षम आगे बोला, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, सुधर जाओ और ये बेकार की बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और तानिया से अच्छे से बिहेव करो। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, आप जो बोले मैं वही करूंगी, बस इस बात को छोड़कर। अगर तानिया आपके पास आएगी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुशा की बातों को सुन सक्षम को गुस्सा आ जाता और वो कुशा की बाजू को पकड़ अपने पास करते हुए इसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुशा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बेकार की जलसी के कारण कोई ऐसा काम करो जिससे बाद में तुमको प्रॉब्लम हो, इसलिए मेरी बात मानो और ये सब यहीं रोक दो। कुशा को दर्द हो रहा था। वो सक्षम से अपना हाथ छुड़ा रही थी, पर सक्षम की पकड़ और मजबूत हो रही थी। दर्द के कारण कुशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिनको देख सक्षम अपनी पकड़ धीमी कर देता है। कुशा सक्षम को देखते हुए अपने आंसू को पोंछती है और बोली, अगर आप ये सब रोकना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त तानिया के पास जाइए और उससे बोलिए कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं और आप मुझसे प्यार करते हैं। कुशा की बातों को सुन सक्षम थोड़ा रूड वॉइस में बोला, नो वे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। और एक बात जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसे बता दिया, इसलिए ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। सक्षम की बातों को सुन कुशा थोड़ा गुस्से में बोली, आप क्या चाहते हैं सक्षम? वो लड़की मेरे समाने आपसे फ्लर्ट करे और मैं आपको और उसे देखती रहूं, कुछ ना बोलूं? क्यों? क्योंकि उसे बुरा लग सकता है जो आपको पसंद नहीं है। मेरा क्या, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। उसकी आपको कोई फिक्र है, तानिया की इतनी केयर, इसका 1% आपको मेरी केयर है। मुझे क्या पसंद है, किस चीज से बुरा लगता, चुप करा दिया। बताइए, ये सब आपको सही लगता है? कब से आपको मानने के लिए आने पीछे घूम रही। सोचती हूं आज नहीं तो कल आप मुझे समझेंगे, पर ऐसा नहीं। आपको तो मेरी फीलिंग की कोई परवाह ही नहीं है। आज भी फिक्र है तो उस तानिया की कि उसे बुरा लग जाएगा। एक काम करिए, आप मुझे आज क्लियर बता ही दीजिए, आप मुझे पसंद करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते और आपको मैं बोझ लग रही हूं, आपको मुझसे आज़ाद होना है और उस तानिया के पास जाना है तो बता दीजिए, मैं यहाँ अभी इसी वक्त सब क्लियर कर दूंगी। आप भी खुश और आपकी तानिया भी खुश। तो बताइए सक्षम, आपको वो तानिया पसंद है या मैं? इतना बोल कुशा सक्षम की आंखों में देखने लगती है और उसकी जवाब का वेट करती है। कुशा की बातों को सुन सक्षम बोला, मुझे तुम्हारे किसी भी बेकार सवालों के जवाब नहीं देने हैं, समझी तुम? और एक बात, मुझे पता है मैं एक रिलेशनशिप में हूं, इसीलिए मुझे मेरी हद अच्छे से पता है जिसे मैं कभी भी क्रॉस नहीं करूंगा। इसीलिए तुम भी ये सब बकवास अपने दिमाग से निकाल दो और तानिया से अच्छे से बिहेव करो। सक्षम की गोल बातों को सुन कुशा का गुस्सा बढ़ जाता है। कुशा जैसे कुछ बोलने लगती है तभी सक्षम उसके होठों पर अपनी उंगली को रख देता है और बोला, बस, तुमने बहुत बोल लिया और मैंने भी बहुत सुन लिया। अब यहाँ कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ऑफिस है और पार्क नहीं, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना बोल कुशा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं कुशा सक्षम को देखती है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसे सक्षम यूं जवाब ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कुशा चाहती थी कि सक्षम एक ही सही पर बोले कि वो उसे प्यार करता है, पर सक्षम ले ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। ये सब सोच कुशा को बहुत तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर में सक्षम और कुशा कुशाग्र के कैबिन के सामने खड़े थे। सक्षम एक नज़र कुशा को देखा था, जिसके आंसू अभी बह रहे थे। सक्षम अपने जेब से रुमाल निकाला कुशा की तरफ बढ़ा देता है और बोला, अपने चेहरे को साफ करो, हमें अंदर जाना है। सक्षम की बातों को सुन कुशा बोली, कोई ज़रूरत नहीं मुझे आपके रुमाल की। इतना बोल मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। सक्षम कुशा के मुंह को अपनी उंगलियों से पकड़ अपने समाने करते हुए बोला, ये बेकार की जिद करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल अपने हाथों से कुशा के चेहरे को साफ करने लगता था। कुशा एकटक सक्षम को देख रही थी। ये पहली बार था जब सक्षम खुद कुशा के करीब आया था, वरना कुशा ही उसके करीब जाने के बहाने करती रहती थी। सक्षम कुशा के चेहरे को पोंछते हुए बोला, अगर सर ने तुमको ऐसे देख लिया तो परेशान हो जाएंगे, इसीलिए रोना बंद करो। सक्षम की बातों को सुन कुशा बोली, अभी भी आपको भाई की परेशानी पड़ी है, पर मेरी नहीं, आप सच में बेरहम हैं। इतना बोल कुशा सक्षम से दूर हो जाती है और बिना नॉक किए कुशाग्र के कैबिन में चली जाती है। सक्षम उसे देखते हुए बोली, सच में ये सर की ही बहन है, ये दोनों अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं। इतना बोल वो भी अंदर आता है तो देखता है कुशाग्र और विशाखा अंदर एक दूसरे के समाने बैठे थे। कुशा अपनी आंखें बड़ी कर दोनों को देख रही थी। सक्षम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि विशाखा यहाँ क्या कर रही है। कुशाग्र के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। कुशाग्र गेट की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से में बोला, तुम लोग को पता नहीं है क्या कि अंदर आने से पहले नॉक लिया जाता है? कुशाग्र के गुस्से को देख समझ और कुशा अपने सर को नीचे कर लेते हैं और धीरे से बोले, सॉरी भाई, और बाहर जाने लाते में है। तभी कुशाग्र बोला, अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? सक्षम और कुशा रुक जाते हैं और सक्षम बोला, सर आप बात करिए, हम बाहर आपका वेट करते हैं। सक्षम की बातों को सुन विशाखा मुस्कुरा देती है और सक्षम को देखते हुए बोली, तुम सच में बहुत समझदार हो। क्या तुम मेरे अंडर काम करोगे? मैं कुशाग्र से 4 गुना ज़्यादा तुमको पैसे दूंगी। विशाखा की बातों को सुन कुशा गुस्से से विशाखा को देखती है। वह सक्षम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू,
मुझे इतना अच्छा ऑफर देने का। पर मैं आपको बता दूं, मुझे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है, और अभी आप जिस ऑफिस में बैठी हैं मैं खुद यहाँ का बॉस हूँ, और मेरे अंडर आपके जैसे कई लोग काम करते हैं, इसलिए आप अपने लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। सक्षम की बातों को सुन विशाखा शॉक थी। उसे लगा सक्षम कुशाग्र के अंडर काम करता है, पर सक्षम की बातों को सुन वो शॉक थी। वहीं सक्षम की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है। कुशाग्र विशाखा को देखते बोला, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो अब यहाँ से जा सकती है, वैसे भी तुमने बहुत बकवास कर ली है। कुशाग्र की बातों को सुन विशाखा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। कुशा कुशाग्र के पास आते हुए बोली, भाई ये यहाँ क्या कर रही है? कुशाग्र, मुझे भी नहीं पता, मैं जब यहाँ आया ये यहीं थी। और सक्षम को देखते हुए बोला, जिसने भी विशाखा को मेरे कैबिन में लाकर बैठाया है उसे अभी इसी वक्त फायर कर दो, और एक बात, सभी को वार्निंग दे दो, विशाखा मेरे ऑफिस में अब अंदर नहीं आना चाहिए। सक्षम, ओके सर, मैं इस पर जल्दी काम करता हूँ। कुशाग्र कुशा को देखते हुए बोला, तुम यहाँ? कुशा, वो अब गलती से हमारी प्रोजेक्ट फाइल लेकर आ गए थे, मैं वही लेने आई थी। कुशाग्र अपने पास रखी फाइल को देखता है और बोला, हाँ ये तुम्हारी है, लो इसे। कुशा आगे बढ़कर अपनी फाइल ले लेती है और बोली, भाई अब मुझे जाना चाहिए, सिया कॉलेज में मेरा वेट कर रही होगी। कुशाग्र, हाँ ठीक है, सक्षम तुमको छोड़ देगा। कुशा एक नज़र सक्षम को देखती है और गुस्से से मुंह बना लेती है और कुशाग्र को बाय बोल बाहर आ जाती है। सक्षम जाने लगता है, तभी कुशाग्र बोला, सक्षम। सक्षम रुकते हुए बोला, जी सर बोलिए। कुशाग्र, आज विशाखा यहाँ क्यों आई थी? मुझे जाना है। सक्षम, सर आपका काम हो जाएगा। इतना बोल कुशा के पीछे जाता है। वही कुशा अब नीचे आ गई थी। सक्षम भी नीचे आ जाता है और कुशा के पास जाता है, जो सिया से कॉल में बात कर रही थी। सक्षम कुशा के पास जाता है और बोला, चलो चलते हैं। कुशा, कॉल कटकर मैं वॉशरूम से आती हूँ, आप चलिए। इतना बोल वहाँ से चली जाती है। सक्षम बाहर आकर कुशा का वेट करने लगता है। तभी वहाँ रितेश आ जाता है। रितेश सक्षम को देख गुस्से में बोला, यार तुम उसे झेलते कैसे हो? सक्षम रितेश की बातों को सुन कंफ्यूज होकर, तुम किसकी बात कर रहे हो? रितेश, और किसकी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड की। यार वो एक चलता फरता तूफान है, आप मैं आगे किसी की नहीं सुनती है। सक्षम सोचते हुए बोला, तुम उससे कब मिले? रितेश, एक तो खुद अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे पास छोड़कर गए और अब ये बकवास बोल रहे हो। मैं तानिया की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुंदर तो बहुत है। रितेश की बातों को सुन सक्षम जैसे कुछ बोलने लगता है, तभी उसकी नज़र कुशा पर जाती है, जो गुस्से से उन्हीं दोनों को देखती है। सक्षम कुशा को देख रितेश को चुप होने को बोलता है, पर रितेश बोले जा रहा था। रितेश आगे बोला, उसने तुम्हारी और अपनी लव स्टोरी भी हमें सुनाई, वो तुमको बहुत पसंद करती है। रितेश की बातों को सुन कुशा अपनी मुट्ठी बांध लेती है और गुस्से से सक्षम और रितेश के पास जाती है और सक्षम के हाथ से गाड़ी की चाबी ले लेती है। कुशा के अचानक आने से रितेश चौंक जाता है और सक्षम के हाथ से ऐसे चाबी लेते देख रितेश थोड़े गुस्से में बोला, हेलो मिस, आप ये क्या कर रही हैं? रितेश को गुस्से से देखती है कि ऐसे देखने से रितेश एक पल को घबरा जाता है और सक्षम को शांत देख खुद भी शांत हो जाता है। कुशा कार में बैठ ड्राइव कर वहां से चली जाती है। उसे बहुत रोना आ रहा था। वहीं सक्षम कुशा को जाते हुए देख रहा था। रितेश सक्षम के कंधे में हाथ रखते हुए बोला, भाई अब ये ज्वालामुखी कौन थी? सक्षम, यही मेरी गर्लफ्रेंड है, वो तानिया नहीं। सक्षम की बातों को सुन रितेश, है तो तुमने बताया क्यों नहीं? वैसे भी मुझे वो तानिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उसके अंदर बहुत घमंड था, पर जिसे मैंने घर में देखा था वो तो बहुत प्यारा और मासूम थी। मुझे भी पता नहीं क्यों तानिया सही नहीं लग रही थी, पर ये इतने गुस्से में यहाँ से क्यों चली गई? सक्षम, तेरी बकवास बातों को सुन और थोड़ा सा मुझसे गुस्सा भी है। रितेश, होना भी चाहिए, जैसे कल तुमने उसे घर से निकाला था, उसकी जगह मैं होता तो दूसरे गाल में भी एक तमाचा देता, पर अब तुमने क्या कर दिया? सक्षम चिढ़ते हुए, मैंने कुछ नहीं किया, मैडम को लगता है कि मैं तानिया को उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, इसलिए गुस्से में है। सक्षम की ऐसी बातों को सुन रितेश को हंसी आ जाती है। रितेश हंसता हुआ बोला, आखिरकार तुमको प्यार हो ही गया, बस अब उसे जताना भी सीख लो। प्यार होना अच्छा, पर उसे टाइम टाइम पर जताना भी चाहिए, वरना तुम्हारे जैसे हाल होता है। इतना बोल रितेश हंसने लगता है। वहीं सक्षम खुद का मजाक उड़ाते देख रितेश को घूर कर देता है। सक्षम के ऐसे देखने पर रितेश अपनी हंसी को रोक लेता है और बोला, भाई मेरी मान तो जल्दी से उसे मना ले, नहीं कोई और उसे ले जाएगा और तू देखता रह जाएगा। रितेश की बातों को सुन सक्षम गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, ये क्या बकवास बोल रहे हो? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम रिलेशनशिप में है।